हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अब देखिए, मैं आपके सामने फिर वीडियो लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इससे पहले मैंने प्रेजेंट के सारे टोटल टेंस करा दिए हैं और अब आज भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का लास्ट टेंस है। देखिए, मैंने भी अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि मैं भी आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगी और आप भी मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे, जिससे कि आप भी इंग्लिश सीख सको और आप भी कह सको इंग्लिश इजी सब्जेक्ट के अंग्रेजी जो है आसान विषय है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैंने आपको बताया था कि आज मैं कौन सा टेंस पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, इसमें जो पास्ट है तो पास्ट की पहचान क्या बताई थी मैंने, था, थी, थे। और जहां भी कंटिन्यूअस लगता है तो वहां क्या हो जाता है, रहा, था, रही, थे और रहे थे। तो इनकी पहचान बनकर आई, रहा था, रहे थे और रही थी। अब आप इसकी पहचान को देखकर क्या कहोगे कि ये पहचान तो हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की भी। हाँ भाई, बात सही है आपकी कि रहा था, रही थे कौन से टेंस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन वही इसमें काम को करने का क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। तो इसमें मेन चीज क्या है हमारा, टाइम ऑफ एक्शन। मीन्स है कि कार्य करने का समय। तो जहां भी किसी भी कार्य करने का समय होता है तो वो टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस उसके पहचान के अनुसार उससे पहले टेंस का नाम लगा देते हैं। अगर रहा है, रही है तो क्या बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होते तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और पास्ट की सबसे अच्छी बात है कि एक वचन हो या बहुवचन है, कोई टेंशन ही नहीं है। सारे दोनों ही सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है हमारा, हैड बीन। तो इसमें हमारा आया, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, हैड बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगाना है हमें, हैड बीन। अब हमारा हिंट बनकर तैयार हो गया। नहीं, अभी टाइमिंग है। अगर हमारा टाइम है, कैसा समय, निश्चित है, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम, के लिए लगाते हैं हम सिंस। और अनिश्चित के लिए अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। निश्चित समय होगा तो सिंस और अनिश्चित समय है तो क्या लगाना है, फोर। अब हमारा हिंट हुआ तैयार कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, पहले हमें सब्जेक्ट की, प्लस बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, हैड बीन। इस हैड बीन के बाद में जब कंटिन्यूअस टेंस है तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो अपने साथ वर्ब में आईएनजी लेता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी फोर, वर्ब में आईएनजी। वर्ब के बाद हमारा क्या आना रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो स्ट्रक्चर बना कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जरूरत होती है सब्जेक्ट की, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाद में लगता है टाइमिंग के लिए सिंस या फोर। जैसे फॉर एग्जांपल है, रमेश तीन घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो भाई पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया हमारा, लास्ट में कौन शब्द जोड़ दोगे तो सब्जेक्ट निकल कर आ जाता है। कौन पढ़ रहा था, रमेश।
तो रमेश हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब आना हैड बीन, एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ क्या लगाया जाता है, हैड बीन। अब इस रमेश ने एक्शन किस चीज का किया, पढ़ने का, तो पढ़ना क्या बन गई हमारी, वर्ब, और वर्ब क्या होती है पढ़ने की, इंग्लिश क्या होती है, रीड, और प्लस क्या कर देंगे, आईएनजी, तो वर्ड क्या बना, रीडिंग। अब भाई वो रीडिंग कर रहे हैं लेकिन क्या चीज पढ़ रहा है, आंसर में निकल कर आए क्या पढ़ता है, पुस्तक, ए बुक। अब हमारा सेंटेंस है कब से पढ़ता है, 3 घंटे, तो 3 घंटे का जो टाइम है वो क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए क्या लगेगा हमारा 4, और कब से पढ़ रहा था, 3 घंटे, 3 आवर्स। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि तुम 2 वर्ष से इस गांव में रह रहे थे। तो भाई तुम इस गांव में कब से रह रहे हो, 2 वर्ष, जब 2 वर्ष है तो ही टेंस हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब रहने वाले कौन है, तुम की हो गई हमारी यू। अब एक वचन और बहुवचन सबके साथ आना क्या है, हैड बीन। तुमने कहीं का एक्शन किया, रहने का, रहने की हो गई लिव, और लिव में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो वर्ड बना लिविंग। अब कहाँ रह रहे थे, गांव में, नहीं भाई गांव में तो थे लेकिन किस गांव में थे, इस गांव में, तो पूरा ही ऑब्जेक्ट बना लिविंग इन दिस प्लेस। अब कब से रह रहे थे, 2 वर्ष, ये भी हमारा अनिश्चित टाइमिंग है, 4 2 years। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अगर आप कभी भी हिंट को देखकर सेंटेंस बनाओगे तो कभी भी सेंटेंस हमारा गलत नहीं बनता। इसका दूसरा पार्ट आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव में कुछ करना नहीं रहता है, हेड के बाद तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नोट, अर्थात हेड बीन के बीच में क्या प्लस करना है, हमें नोट प्लस करना है। तब इसका स्ट्रक्चर बना कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेड नोट बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस आ गया हमारा टाइम। केवल क्या करना है, नोट का फिट लगा। अगर इसी में हम नोट लगा देंगे कि रमेश 3 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था तो सेंटेंस कैसा बन गया, निगेटिव। देखो एग्जाम्पल कि तुम, टाइमिंग चेंज कर देते हैं, तुम 3 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। अब हमने सेंटेंस में क्या दे दिया, नहीं, तो सेंटेंस कैसा बना, निगेटिव बना। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्या करना है, हेड बीन के बीच में क्या प्लस करना है, नोट। अब देखो वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, तो कौन नहीं पढ़ रहे थे, तुम। अब हेड नोट बीन, यो टेंस की क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। अब हमने कब से काम नहीं किया, पढ़ने का काम नहीं किया, एक्शन, तो पढ़ने की होती है रीड। अब इसमें प्लस क्या करना है, आईएनजी, तो रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहे थे, ए बुक। अब कब से नहीं पढ़ रहे थे, 3 बजे। 3 बजे का टाइम हमारा निश्चित है, इसलिए अब हम क्या लगा देंगे, सिंस 3 o'clock। ये था हमारा निगेटिव। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था। तो देखो निगेटिव है, नोट है, क्योंकि सेंटेंस में नोट है तो सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव। कब से नहीं रो रहा था बच्चा, 2 घंटे से। तो इस कौन था रोने वाला, कौन नहीं, द चाइल्ड।
सबके साथ क्या लगना है, हैड नोट बीन। कहीं का एक्शन नहीं करा बच्चे ने, रोने का, रोने की होती है बीप, और बीप है प्लस ING कर दिया तो वर्ड बना हमारा बीपिंग। कब से नहीं रो रहा था, 2 घंटे। 2 घंटे का टाइमिंग कैसा है हमारा, अनिश्चित, 4 2 आवर्स। ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में मैंने आप बताया था कि कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर बनाया जाता है, जिसके जो भी हिंदी में कैसे शुरू होता है वाक्य हमारा, क्या शब्द से। अगर उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को बीच में लगा देते हैं तो वो बन जाता है सेकंड टाइप। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें। तो फर्स्ट टाइप हुआ हमारा क्या वाला। कोई भी टेंस अगर वाक्य सेंटेंस क्या से शुरू होता है किसी भी टेंस में, तो सबसे पहले उस टेंस की क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड। तो सबसे पहले क्या आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो बीन आ जाएगा, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। जिसे सेंटेंस है, क्या तुम इस गांव में 1990 से रह रहे थे। तो भाई अब वाक्य कैसे शुरू होया हमारा, क्या शब्द से। तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगेगी किसी भी सेंटेंस में। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड। हैड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, कौन रह रहे हैं, तुम। अब बचा हुआ आ जाएगा हमारा बीइंग, क्योंकि नोट नहीं है। तुमने कहीं का एक्शन करा, रहने का, तो लिविंग। कहाँ रहे, इस गांव में, इन दिस। अब कब से रहे इस गांव में, वो गांव की विलेज। कब से रहे, 1990। तो टाइमिंग है सन, ये निश्चित टाइम है हमारा, तो सिंस 1990। अब हमारा इसी में सेकंड टाइप आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अगर किसी भी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं हम, सबसे पहले। उसके बाद आ जाता है हमारा हेड, हेड के बाद आना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन। अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद लगता है, अर्थात बीन से पहले। फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइमिंग आ जाएगा सिंस या फोर, फिर लास्ट में जो टाइम दिया होगा वो आना। जैसे सेंटेंस है, यह लकड़हारा जंगल में 2 घंटे से लकड़ी क्यों काट रहा था। अब इसमें हमारा जो सवाल है, कौन से वर्ड से पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है इसमें, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी कहाँ जाएगी सबसे पहले, तो क्यों की क्या होती है, भाई। अब क्या आना है हमारा, हेड। अब आ जाएगा हमारा हेड। लकड़ी काटने का काम कौन कर रहा था, लकड़हारा। लेकिन लकड़हारा भी कौन सा था, ये है।
तो पूरा वर्ड सब्जेक्ट बना दिस वुड कटर। अब हमारा नोट इसमें है नहीं तो क्या आ जाएगा, बीन। लकड़हारे ने क्या का काम करा, काटने का, काटने की होती है कट, और जब कट में ING प्लस करेंगे तो डबल टी बन जाएगी। कटिंग क्या चीज काट रहा था, लकड़ी, द वुड। अब कहां से काट रहा था, जंगल में काट रहा था, इन द फॉरेस्ट। कब से काट रहा था, 2 घंटे का टाइमिंग कैसा हो गया, अनिश्चित है, 4 2 hours। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सपोर्ट कीजिए।